और वहीं ऑपरेशन सिंदूर पर एक नया वीडियो जारी किया गया है। यह वीडियो भारतीय वायुसेना द्वारा जारी किया गया, जिसमें वायुसेना के जवानों की शौर्य गाथा सुनाते और दिखाते हुए दुश्मनों को चेताया गया है कि भारत की ओर जो भी नजरें उठेंगी उनका हाल भारत क्या करेगा। रिपोर्ट। भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर पर एक नया वीडियो जारी किया है, जिसमें वायुसेना के जवानों की शौर्य गाथा सुनाते और दिखाते हुए दुश्मनों को चेताया गया है। धनुष के बाण पे उतार दो। करे सो प्राण दे जो। वायुसेना ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर एक वीडियो अपलोड किया। करे सो प्राण दे जो, करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। आपको बता दें कि 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए भारतीय सेना और वायुसेना ने मिलकर ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, जिसके बाद 6-7 मई की रात को पाकिस्तान और पीओके में एयर स्ट्राइक करके आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया था। भारतीय सेना भी पिछले 10 दिन में कई वीडियो जारी कर चुकी है और आज वायुसेना ने भी वीडियो जारी किया है और ये वीडियो भारतीय वायुसेना की शौर्य और पराक्रम को दर्शाता है। करे सो प्राण दे जो, करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है ये भागवत। इस वीडियो से साफ हो जाता है कि अगर पाकिस्तान दोबारा इस तरह की हरकत करता है तो भारत उसका यही हश्र करेगा। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से ही भारतीय खुफिया एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई और धीरे धीरे भारत में रह रहे पाकिस्तानी जासूसों को लेकर इनपुट इकट्ठा किया जा रहा है। इसी कड़ी में अब तक 11 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव और जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद से भारतीय खुफिया एजेंसी पूरे तरीके से अलर्ट मोड में है। सुरक्षा एजेंसियों ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत 8 मई से लेकर अब तक 11 जासूसों को गिरफ्तार किया है, जो पाकिस्तान के साथ संवेदनशील जानकारियां साझा कर रहे थे। इन गिरफ्तारियों के बाद सुरक्षा एजेंसियां कई और संदिग्धों की पहचान कर रही है, जिनके तार पाकिस्तान से जुड़े हो सकते हैं और वो भारत की जानकारी पाकिस्तान को दे रहे थे। इसको लेकर लगातार गिरफ्तारी भी हो रही है और इस मामले में सबसे ज्यादा चर्चा में अगर कोई है तो वो हरियाणा की ज्योति मल्होत्रा है, जिससे हरियाणा पुलिस और एनआईए ने पूछताछ की। इसके अलावा हरियाणा से नोमान और देवेंद्र सिंह ढिल्लो को भी गिरफ्तार किया गया है और नूह से अरमान और तारिफ, तो वहीं पंजाब से गजाला और यमीन मोहम्मद दोनों को मलेरकोटला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके अलावा ओडिशा के पुरी से प्रियंका सेनापति को भी जासूस के रूप में गिरफ्तार किया गया है। नवांकुर चौधरी, उत्तर प्रदेश के रामपुर से शहजाद और जालंधर से मोहम्मद तुर्जा अली की भी गिरफ्तारी हुई है। भारतीय सेना के बम निरोधक दस्ते ने एक बार फिर पाकिस्तानियों के घटिया मंसूबों को तबाह कर दिया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारतीय सेना और स्थानीय पुलिस ने बम डिफ्यूजल ऑपरेशन चलाकर एक बड़ी सफलता हासिल की है। सेना और पुलिस ने मिलकर एक बड़ी और सुरक्षित कार्रवाई के तहत 42 जिंदा बमों को डिफ्यूज कर दिया है। ये बम हाल ही में पाकिस्तान की ओर से हुई सीमा पार गोलीबारी के बाद बचे थे। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एलओसी से सटे गांवों में भारतीय सेना और स्थानीय पुलिस ने एक बड़ा ऑपरेशन चलाकर 42 बमों को सफलतापूर्वक डिफ्यूज कर दिया। ये सभी बम हाल ही में भारत पाकिस्तान के बीच हुई गोलाबारी के बाद खेतों और रिहायशी इलाकों में गिरे हुए थे, जो आम नागरिकों के लिए गंभीर खतरा बने हुए थे। ये ऑपरेशन पुंछ के झुल्लास, सलोतड़ी, धराती और सलानी गांवों में चलाया गया। ये सभी इलाके सीमावर्ती हैं। आपको बता दें कि सेना की बॉम्ब स्क्वाड टीम और पुलिस ने मिलकर ये ऑपरेशन सावधानी और सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए अंजाम दिया, ताकि किसी भी तरह का कोई जानमाल का नुकसान न हो। वहीं रक्षा प्रवक्ता ने बताया कि ये सभी बम सीमा पार से हुई गोलाबारी के दौरान भारत की ओर गिरे थे। यदि इसे समय रहते डिफ्यूज नहीं किया जाता तो स्थानीय निवासियों के जीवन के लिए खतरा बन सकते थे, खासकर बच्चों और किसानों के लिए जो खेतों में काम करते हैं। गुजरात के इतिहास में अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है और किसी तरह की हलचल की स्थिति ना देखने को मिले, उसे लेकर भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा है। हालांकि बुलडोजर कार्रवाई का दूसरा चरण रहा।
गुजरात के चंद्रोला इलाके में अहमदाबाद नगर निगम का बुलडोजर चला, जिसके बाद आसपास के इलाके में हड़कंप की स्थिति देखने को मिली। एएमसी के अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत दूसरे चरण की कार्रवाई में तकरीबन 2.5 लाख वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र से अवैध अतिक्रमण हटाने की योजना बनी। अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। बता दें कि अहमदाबाद नगर निगम ने पहले चरण के दौरान 1.5 लाख वर्ग मीटर भूमि से अतिक्रमण हटाने के बाद दूसरे चरण की कार्रवाई में 2.5 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में अतिक्रमणकारियों के कब्जे से मुक्त करने का फैसला लिया था। वहीं एएमसी का ध्वस्तीकरण अभियान गुजरात के इतिहास में सबसे बड़े अतिक्रमण विरोधी अभियानों में से एक है। 4 लाख वर्ग मीटर से अधिक भूमि को अवैध कब्जेदारों से मुक्त करने की योजना है। जो जमीन पर बांग्लादेशियों ने अवैध घर बनाए वो तकरीबन 100 एकड़ के करीब है। यूपी में डीएनए को लेकर सियासत गरमाई हुई है। ब्रजेश पाठक और अखिलेश यादव के बीच जमकर एक दूसरे पर तंज कसा जा रहा है। सोशल मीडिया से अब ये सियासत पोस्टर वॉर तक आ गई है। इन दिनों यूपी में डीएनए को लेकर सियासत गरमाई हुई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के बीच में लगातार सोशल मीडिया पर वोट देखने को मिल रहा है और अब ये डीएनए की लड़ाई सोशल मीडिया से पोस्टर वॉर पर आ गई है, जहां ब्रजेश पाठक के समर्थन में समर्थकों ने 1090 चौराहे पर माफी मांगने के होर्डिंग लगाए हैं, तो वहीं सोमवार को बीजेपी की तरफ से बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ब्रजेश पाठक पर सपा की ओर से की गई अभद्र टिप्पणी पर विरोध दर्ज कराया और सपा प्रमुख अखिलेश यादव का पुतला दहन किया। डीएनए विवाद ने तूल तब पकड़ा जब इस पर सपा के मीडिया सेल द्वारा ब्रजेश पाठक के डीएनए वाले आपत्तिजनक कमेंट पर निशाना साधा। जवाब में सपा अध्यक्ष ने लंबा चौड़ा पोस्ट कर मुद्दे पर सफाई दी और साथ ही डिप्टी सीएम को मर्यादा में रहने की हिदायत दी। अखिलेश यादव के पोस्ट के बाद ब्रजेश पाठक ने फिर से एक के बाद एक 2 पोस्ट किए और सपाइयों को शिशुपाल की संज्ञा दे डाली और सपा की मानसिकता पर सवाल उठाए और डीएनए का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि आपकी पार्टी की राजनीतिक सोच से है। यूपी के गोंडा में पुलिस एनकाउंटर में मारा गया 1 लाख से इनामी बदमाश सोनू पासी उर्फ भूरे की क्राइम हिस्ट्री खौफनाक है। उस पर कई थानों में हत्या, लूट, चोरी जैसे संगीन धाराओं में 48 केस जो है वो दर्ज है। यूपी में जब से योगी सरकार बनी है तब से अपराधियों की शामत आ गई है। आए दिन योगी की पुलिस बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और ऐसे गोंडा पुलिस ने कुख्यात और 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश को ढेर कर दिया। गोंडा में सोमवार की आधी रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इसमें पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से एक बदमाश ढेर हो गया। उसकी पहचान सोनू उर्फ भुर्रे निवासी कादीपुर करनैलगंज के रूप में हुई है। इस पर 1 लाख का इनाम घोषित था। इस दौरान एक गोली एसओ की बुलेट प्रूफ जैकेट में जा लगी। इससे वह बाल बाल बच गए। जवाबी कार्रवाई में सोनू को गोली लगी, उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सोनू के खिलाफ हत्या, लूट, डकैती जैसे 48 से अधिक मुकदमे दर्ज है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां अरशद नाम के युवक ने थूक लगाकर ग्राहक के चेहरे पर मसाज की। फिलहाल अरशद जेल की सलाखों के पीछे है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां एक सैलून कर्मचारी ने ग्राहक के साथ बेहद आपत्तिजनक और घिनौना व्यवहार किया। कर्मचारी ने मसाज क्रीम में थूक लगाया, उसे ग्राहक के चेहरे पर लगा दिया। इस घिनौनी हरकत का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। ये घटना थाना वेव सिटी क्षेत्र के सेक्टर 5 में स्थित एक सैलून की बताई जा रही है। इस मामले ने सैलून उद्योग में स्वच्छता और पेशेवर नैतिकता पर अब गंभीर सवाल खड़े कर दिए। घटना 18 मई को उस समय सामने आई जब सोशल मीडिया पर एक सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि सैलून कर्मचारी, जिसकी पहचान अरशद अली के रूप में हुई है, वीडियो में अगर आप देखेंगे गौर से, जिसमें अरशद मसाज क्रीम में थूकता हुआ नजर आ रहा है और फिर उसे ग्राहक के चेहरे पर लगाता है। ग्राहक का चेहरा पानी से गीला था और कर्मचारी ने जानबूझकर इस घृणित कृत्य को अंजाम दिया। वीडियो के वायरल होने के बाद स्थानीय लोगों और सोशल मीडिया यूजर्स में आक्रोश फैल गया और इसे थूक जिहाद का नाम दिया जा रहा है। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। अम्बेडकर नगर में चाय दुकानदार ने अपना बकाया वसूलने के लिए अनोखा तरीका अख्तियार किया है। टी स्टॉल संचालक ने अपनी दुकान की दीवार पर उधार न चुकाने वालों का नाम लिखवा दिया है, जो कि इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है।